दोस्तों, क्या आपके आरओ का जो टीडीएस है वो अचानक बढ़ गया है। पहले जो आपका टीडीएस था वो 100-120 के अंडर अंडर रहता था और पानी का जो टेस्ट था वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन अचानक से आपके जो आरओ का टीडीएस है वो भी 200-300 या फिर 150 के ऊपर चला गया है और कम नहीं हो रहा है, और पानी का जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो चुका है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको कैसे चेक करेंगे और कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, तो इसके बारे में पूरा वीडियो है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने आरओ को ऑन करने के बाद दोनों जो ऊपर और नीचे वाली मेम्ब्रेन है उनका हमने अलग अलग टीडीएस चेक किया। तो ऊपर का जो टीडीएस इसमें आ रहा था वो आ रहा था इसका सिर्फ 80, और नीचे का जो टीडीएस आ रहा था वो 300 आ रहा था। और इसका जो अचानक है एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इस आरओ का जो टीडीएस है वो 350 के करीब करीब पहुंच गया था। तो जिसकी वजह से क्या है कि पानी का टेस्ट भी ख़राब हो गया था और इसका जो टीडीएस बढ़ने की वजह से लोग भी परेशान हो रहे थे। तो ये मैं आपको इसका गट्टा दिखा रहा हूँ जो कि हमने अभी निकाला है मेम्ब्रेन हाउसिंग में से। कैसे निकालते हैं, हम दूसरा गट्टा आपको निकाल के दिखाएंगे। लेकिन एक बार आप इसको ध्यान से देखिए कि इसकी हमने सबसे पहले आउटर सील चेक की। आउटर सील की इसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो इसकी इनर वाली सील थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों कि वो प्रेशर की वजह से और सर्दी आ रही है इसकी वजह से वो हार्ड होने के बाद अंदर ही टूट गई। उसके टूटने के कारण इसमें पानी मिक्स होने लगा और मिक्स होने के कारण इसका जो टीडीएस है वो बढ़ गया। तो अब ये सील आप कैसे चेंज कर सकते हैं और ये सील आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये सील आपको देखिए कि जो भी मेम्ब्रेन हाउसिंग आती है, सॉरी मेम्ब्रेन आती है, उसके साथ एक ये वाला पार्ट आता है जिसमें कि 4 सील्स होती हैं। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें 4 पीस होते हैं सील के, और अगर हम ये सील को निकाल के यहाँ से उसमें डाल देंगे तो ये सारा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो कारण दोस्तों ये होता है कि अगर आपका टीडीएस बढ़ जाए तो सबसे पहले आपने अलग अलग मेम्ब्रेन का टीडीएस चेक करना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस मेम्ब्रेन में फॉल्ट है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने देखा कि इस मेम्ब्रेन में फॉल्ट है, तो हमने वो पूरा का पूरा हाउसिंग निकाल के गट्टे को बाहर निकाला और गट्टे को चेक किया। तो देखिए यहाँ पर सील टूटा हुआ था, हमने सील लगा दिया। ठीक है, एक कारण तो ये होता है। लेकिन इसको फिट करने के बाद हमने जब दोबारा से इसको चलाया तो ये फिर भी अच्छे से इसका जो टीडीएस है वो कम नहीं हुआ। इसका टीडीएस था जो वो लगभग 200 के अराउंड ही चलता रहा। हाँ, 150 टीडीएस कम हो गया, लेकिन प्रॉपर टीडीएस कम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो उसको हमने कैसे सॉल्व आउट किया तो वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो जब भी आप ऐसा काम करें कि ये देखिए कि मेरे पास ये वाला गट्टा है, तो इस गट्टे को हमने निकाला था लेकिन हमने इस गट्टे को बाहर नहीं निकाला। तो हमने वन साइड का गट्टा निकाला, हमने सोचा शायद एक साइड का ही ख़राब होगा, लेकिन हमने पूरा उसको हाउसिंग के अंदर से मेम्ब्रेन बाहर नहीं निकाले, जिसकी वजह से हमें दोबारा इसको खोलना पड़ा। ठीक है, तो जिसमें हमने इस दोनों में क्या किया कि एक का सील तो टूटा हुआ था लेकिन दूसरे का सील था वो सही तो था सील, लेकिन वो छिला हुआ सील था। और काफ़ी वो क्या है कि काफ़ी टाइम से यूज़ होने के कारण उसमें जो अपनी जो ग्रेविटी होती है, अपनी जो तड़ होती है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए हमने वो दोनों जो सील्स हैं वो बाहर निकाल के हमने दोनों में ही नई सील्स डाल दी, क्योंकि ये सील जो है सस्ती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती है। तो और मेम्ब्रेन के साथ तो हमें ये फ्री में मिलती है। तो अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो हाउसिंग है, वो बढ़िया रूप से फिर से काम करने लगेगी। तो अगर खोलते हैं किसी भी चीज़ को तो सील वगैरह अगर आप चेंज कर देंगे तो उसमें आपका ही बेनिफिट रहता है। तो सील को निकालना और सील को इसमें डालना बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कई बार सील इसका मुड़ जाता है, इसलिए आपने ऑयल का यूज़ करना है। जब भी आप मेम्ब्रेन नए आरओ में मेम्ब्रेन डालते हैं या फिर आप पुराने आरओ को रिपेयर करते हैं, उसमें मेम्ब्रेन डालते समय आपने मेम्ब्रेन के आगे का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर आपने ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिसकी वजह से आपका जो सील है वो कभी मुड़ेगा नहीं और सही रूप से आपका जो है आरओ काम करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए कि इसमें मैं आपको एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जब हमने इसको खोला तो हमें इसमें एक और प्रॉब्लम मिला। वो प्रॉब्लम ये था कि इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है ना दोस्तों, जिसमें कि ये गट्टा डलता है, गट्टे का ऊपरी हिस्सा डलता है, वो टूट गया था। वो मैं आपको दिखाता हूँ।
कि वो टूट गया था और हमने उसको कैसे रिपेयर किया, कैसे उसको सेट किया, वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो में आते हैं। तो यहाँ से देखिए कि इसका ये वाला जो पार्ट था वो टूट गया था, अलग अलग हो गया था। तो हमने क्या किया, फेविक्विक की सहायता से हमने इसको अटैच किया और उसके बाद इसके ऊपर हमने सीमेंट डाल दिया। सीमेंट और फेविक्विक को अगर आप मिक्स करते हैं तो उसका पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाता है, वो कभी आपका जो है जोड़ टूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा। तो उसको हमने रेग मार की सहायता से अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद हमने उसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया चारों तरफ से, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके ऊपर अच्छे से हम ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद ये वाला पार्ट जो साइड में था हम बीच में कर देंगे, क्योंकि बीच में जो हमारा क्लम्प होता है जो दोनों मेम्ब्रेन को अटैच करता है वो बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण अगर वहाँ पे ये टूटा हुआ पार्ट हमारा थोड़ा पीछे रह जाएगा और डबल सील आ जाता है, वहाँ पे पीछे आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर इसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और फ्यूचर में ये कभी भी वहाँ से ब्रेक नहीं करेगा जहाँ से हमने इसको अटैच किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लगा दिया और इसको लगाने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आरओ का जो काम होता है ना, इसमें आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें मेनली आपने किसी भी चीज़ के साथ धक्का नहीं करना है। आराम से कोई भी चीज़ है उसको ओपन करना है और उसको ओपन करके उसका सर्विस करके ठीक करके रिपेयर करके उसमें डाल देना है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं अगर हम इनको थोड़ा अपने हार्डली इसको हैंडल करेंगे तो ये टूट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इन दोनों मेम्ब्रेन को अटैच करने के बाद आपस में पहले एक मेम्ब्रेन डालेंगे, फिर दूसरी मेम्ब्रेन डालेंगे और दोनों मेम्ब्रेन डालने के बाद हम इसको दोनों तरफ से गट्टे लगा के चेक करेंगे। तो एक बात का अपने और ध्यान रखना है, यहाँ पर भी मैं सील के ऊपर भी ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मेजर पार्ट है। अगर पानी इनके ऊपर से फ्लो करता रहा तेज़ी से तो क्या है कि वहाँ पर मेम्ब्रेन में पानी कम जाएगा, तो हमारा जो होता है प्रेशर बनना चाहिए मेम्ब्रेन के अंदर की साइड जो है प्रेशर ज़्यादा बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ऑयल का यूज़ किया, हमने वो स्पून में ऑयल डाल के रखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसको हम पूरा मेम्ब्रेन को आरओ के अंदर डाल देंगे और दोनों तरफ से इसके गट्टे लगा दें। और गट्टों पर भी हमने एक तेल लगाना ही है, चिकनाहट वाली कोई भी चीज़ लगा सकते हैं आप, लेकिन हम और अगर सरसों का तेल है तो ज़्यादा बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हमने एक साइड का काम जो है कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन हमने डाल दिया है और अब आप देखिए कि हम ऊपर और दोनों तरफ भी हमने चिकनाहट या ऑयल लगा लिया है। तो यहाँ पर अंदर की साइड भी हम गट्टे के लगा लेंगे, दोनों तरफ ऊपर और अंदर की तरफ भी लगाएंगे ऑयल। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके आप क्या है कि मेम्ब्रेन का जो गट्टा है अच्छे से अंदर चला जाएगा और बिना किसी आप परेशानी के इसका काम कंप्लीट कर दोगे। अब हम इसमें जो इसका रिंग है, जो लॉक है वो डालेंगे। ये जो रिंग है, ये रिंग आप देख सकते हैं कि ये इतना हार्ड होता है कि आपने इसको ध्यान से इसके अंदर लगाना पड़ता है। आपकी कई बार उंगली पर लग जाए तो बहुत ज़्यादा ये आपको पेन देगा, तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको आराम से और प्लायर की सहायता से ही आपने इसको डालना है। ज़्यादा ज़रूरत वैसे प्लायर की आपको इसको निकालने में पड़ेगी जब इसको निकालना होता है। लगाने के समय आप प्लायर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी पेचकस वगैरह का भी आप यूज़ करके इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो राउंड राउंड घुमा के आपने इसको लगाना है। तो ये इस साइड का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमने सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने वहाँ किया था, लेकिन इसमें क्या एक प्रॉब्लम है कि इसका जो गट्टा है वो थोड़ा लूज़ था, जिसकी वजह से कि इसमें साइड में से पानी टपकता रहता है। तो उसका इलाज करने के लिए हमने क्या किया है कि हम इसके ऊपर टफन टेप को लगाएंगे। टफन टेप का हम यूज़ करेंगे। आरओ के काम में आपने इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हमने इसको पहले ही लगा दिया था, तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए कि इसको ऐसे आप बाहर निकाल सकते हैं और इसके ऊपर अब हम टफन टेप लगा देंगे अपना, ठीक है। तो टफन टेप आपने ज़्यादा नहीं लगाना है, सील के ऊपर कम से कम 5, 6, 7 बस आपने राउंड ही घुमाने हैं, जिससे क्या है कि ये एक लेयर बना लेगा और ऊपर इसके ऑयल लगा देना है। और लगाने के बाद अब हम इसको थोड़ा टाइट हो गया है तो इसको हम ठोक देंगे। तो हथौड़ी से हम इसको ठोक के अंदर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब हम इसमें इसका कड़ा लगा देंगे, जो रिंग है इसका, और रिंग लगाने के बाद हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये पूरा फिटिंग करने के बाद
हम आपको TDS चेक करवाते हैं कि अब इसका TDS जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली आरओ में होता है ये प्रॉब्लम दोस्तों, अगर आपके आरओ का TDS जो है अचानक बढ़ रहा है, जैसे 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, अगर अचानक बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनल पार्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन अगर आपका जो आरओ है उसका जो फ्लो कम हो रहा है, जैसे उसका फ्लो आप देखिए कि पहले 1000 फ्लो दे रहा था, उसके बाद 900 हो गया, फिर 800 हो गया, फिर 700 हो गया, फिर 500 हो गया। अगर आप रेगुलर आपके जो आरओ है उसके आप बैक वॉश करते हैं, नीचे जो स्पन फिल्टर होते हैं वो अच्छे से चेंज करते हैं, टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, और आरओ को ओवर यूज़ नहीं करते हैं, रेस्ट नहीं देते हैं, अगर ये आप सब प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके आरओ का जो फ्लो है वो कम होता जा रहा है दोस्तों, तो उसके ऊपर मैंने एक बिल्कुल बढ़िया वीडियो बना रखा है, वैसे आप वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, तो उसका जो कारण होता है कि आपका जो मेम्ब्रेन है वो चोक हो रहा है। चोक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है कि आपके पानी में हार्डनेस ज़्यादा है और आपका जो पानी है वो उसका जो TDS है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से भी ये हो जाता है। नहीं तो इसका जो मेन कारण होता है उसका मेम्ब्रेन चोकिंग ही होता है कि मेम्ब्रेन आपका चोक हो रहा है। उसको सेट करने के लिए आप इसको केमिकल वॉश करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी मेम्ब्रेन सेट हो जाएगी, ठीक है। तो केमिकल वॉश कैसे करते हैं उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है अपने YouTube चैनल पर, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको आरओ प्लांट चाहिए इंडिया में कहीं भी चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वाटर चिलर चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो में भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कॉल कीजिए। धन्यवाद।